हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। पिछली वीडियो में मैंने साखी के 7 दोहे कराए थे। अगर किसी बच्चे की ये वीडियो छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अनसड़ियाँ आँखों में झाई अंधकार पड़ी पड़ गए, पंथ रास्ता या मार्ग निहारी देखते देखते। जी बढ़िया जीभ, छाला पड़िया जीभ में छाले पड़ गए। कैसे? राम को पुकारते पुकारते। बच्चों, यहाँ निहारी निहारी और पुकारी पुकारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो हमारी जीवात्मा है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कैसी है? दुखी है। और उस जीवात्मा ने अपने जो प्रियतम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रास्ता देखा, तो वो मार्ग को देखते देखते उसकी आंखें इतनी थक गई कि अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते उसकी जीभ में छाले पड़ गए। आत्मा कहती है कि मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए, परंतु मैं निरंतर उनके नाम को ही पुकार रहा हूँ और उन्होंने अभी तक अपनी कृपा मुझे नहीं की है। इस दोहे में भाषा सदुकड़ी रहेगी, छंद दोहा, और निहारी निहारी व पुकारी पुकारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी रहेगा। आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का कुछ मुख में कछु गोद। सुख, आनंद या खुशी मानत मानते हैं, मोद कहते हैं प्रसन्नता, प्रसन्न होना। चवैना चबाकर खाई जाने वाली वस्तु, जिसमें भुना हुआ चना चावल कोई भी वस्तु हो सकती है। काल मृत्यु, गोद पल्ला या अधिक, जैसे माँ की गोद होती है, इस प्रकार से। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जीवन रूपी जो संसार है, कैसा है? क्षणभंगुर है और कैसा है? नाशवान है। लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है और माया मोह के झूठे सुख को सच्चा सुख कहता हुआ और क्या करता है? आनंद की अनुभूति करता है, प्रसन्न होता है। लेकिन कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ये संसार कैसा है? काल है, अर्थात मृत्यु का चवैना है। जैसे मनुष्य चने को खा जाता है, ऐसे ही ये काल जो है ये मनुष्य को चबा जाता है। संसार को चबाता है तो ये क्या है? समाप्त कर देगा एक दिन। और इस काल ने इस संसार को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का जो काल का ये क्रम है, ये लगातार निरंतर चल रहा है। इसलिए मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। कि झूठे सुख को सुख, तो मनुष्य जो है झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। लेकिन जो ये संसार है, ये काल रूपी, ये काल का जो है चवैना है और काल ने इस संसार को कुछ मुख में रखा हुआ है और कुछ गोद में रखा हुआ है। इसलिए मनुष्य को सभी सुखों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। भाषा इस दोहे में बच्चों सधुकड़ी है, छंद दोहा, मनमोद और काल का में अनुप्रास अलंकार है और जगत चवैना काल का में उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण
रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं घमंड या अहंकार, हरि ईश्वर, अंधियारा अज्ञान का, देखा दर्शन किया माही अंतर्मन में। यह कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपना अहंकार त्याग देता है तो वो क्या कर सकता, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अपने घमंड में डूबा हुआ था, तब कौन था? तब मैं प्रभु को नहीं देख पा रहा था, ईश्वर को नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब हरि है मैं नाही। जब मेरा जो ज्ञान था, वो ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर्मन में प्रकाशित हुआ, तब जो अज्ञानता का अंधकार था वो स्वतः ही मिट गया। और क्या हुआ? जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अंधकार रूपी अज्ञानता मिटी और उसने मेरे हृदय को आलोक से भर दिया, तो क्या हुआ कि उससे अब हरि है मैं नाही, मेरा घमंड समाप्त हो गया और मैंने हरि को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब सब अंधियारा मिट गया, जब ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा सब अंधकार समाप्त हो गया उस दीपक से, तब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तब मेरे पास अहंकार नहीं रहा, केवल प्रभु को प्राप्त कर लिया। क्योंकि अहंकार से मैं अपने प्रभु को नहीं देख पा रहा था। भाषा यह सधुकड़ी है, छंद दोहा। दीपक देख्य में दावण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ अंधियारा, सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा का अर्थ अज्ञान भी है और अंधेरा भी है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। क्योंकि जो उसके अर्थ हैं एक से अधिक हैं। आगे देखते हैं। कबीरा कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियु भवे लौटना, ऊपरी जामे घास। गर्वियो गर्व करना, आवास आवास निवास, देखी देखकर, काली कल परियु पड़ेगा भवय धरती। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए। यह पूरा जो संसार है, कहीं कबीरा कहाँ गर्वियो, कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऊंचे देखी आवास, अपने आवास को या महल को, निवास को या अपनी सुख सुविधाओं को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो सब वस्तुएं हैं ये कैसी हैं? क्षणभंगुर है, नाशवान है। काली परिभव लौटना, क्योंकि कुछ ही दिनों के पश्चात हमें भूमि पर लौटना है। ये सारी जो वस्तुएं हैं नीचे धरती वगैरह कर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उग आएगी। भाषा सधुकड़ी है, छंद दोहा है और कबीरा कहा में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ भी कबीरदास जी ने संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है और उसके बाह्य रूप सौंदर्य से प्रभावित न होने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सेवल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, कि ये जो संसार है सेवल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेवल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको बहुत ही
सुंदर लगता है, लेकिन उसकी सुंदरता अधिक समय तक स्थायी नहीं होती, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के फूल की समान आकर्षक संसार के मोह में मत पड़, क्योंकि ये आकर्षण कुछ ही समय का है और शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। भाषा बच्चों यहाँ भी सदुकड़ी है, छंद दोहा है। संसार की जो तुलना है सेवल के फूल से करी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और दिन 10 के दावर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। इति अवसरी चेत्या नहीं, पशु जो पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख से। यही यह अवसरी अवसर, चेत्या सावधान, ज्यों के जैसा, भांति जाण्या नहीं जाना, अति अंत में मृत्यु के बाद, शह धूल। यहाँ कबीरदास जी मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवाना नहीं चाहते और कहते हैं कि ईश्वर का हमें भजन करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, कि हमारा जो ये मानव जीवन है ये कैसा है, अमूल्य है और अत्यंत ही कठिनाई से मिलता है। इसलिए इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर के समान है। कैसी है? एक अवसर के समान है। इसलिए मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझना चाहिए और अपना जो मन है वो प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। राम नाम जाण्या नहीं, अंतिम पड़ी मुख से। और क्या है? यदि हम अज्ञानी ही बनी रहे और पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहे और अपने देह को पालते रहे, तो अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात सब उसे धिक्कारेंगे। इसलिए परमात्मा का स्मरण हमारा जो है प्रथम कर्तव्य है और वही हमें मोक्ष प्राप्त करा सकता है। छंद दोहा है, भाषा शतुक्कड़ी है। राम नाम माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और पशु जो पाली देह, अज्ञानता और पशु के शरीर में समानता प्रदर्शित की गई है, इसलिए संभावना होने के कारण यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। यहाँ भी कबीरदास जी ने मानव शरीर की नश्वरता का चित्रण किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह तन काचा कुंभ है। तू जिस शरीर को अपना समझकर सदैव स्वस्थ और संभाल कर रखता है, ये शरीर कैसा है? घड़े के समान है। जैसे मिट्टी का घड़ा एक डबके में टूट जाता है, उसी प्रकार जरा सा कष्ट आने पर भी ये जो शरीर है हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो। भाषा यहाँ सदुक्कड़ी है, छंद दोहा। और बच्चों, तन और कुंभ उपमान में समानता स्थापित होने के कारण यहाँ क्या है? जो शरीर की तुलना किससे करी गई है? तन की कुंभ से। रूप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। और काचा कुंभ में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास जी ने इससे पहले साखी में भी अपने संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। कबीरा कहा गर्भियो देही देखी सुरंग,
बिछड़िया मिल वो नहीं, ज्यों काचली भुजंग। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर गर्व करता है। कबीरा कहा गर्वियों कि हमें अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए। कैसे देही देखी सुरंग, इस शरीर की सुंदरता को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिछड़ या मिल वो नहीं, क्योंकि ये शरीर अगर हमसे एक बार बिछड़ गया तो फिर हमें नहीं मिलेगा। कैसे? ज्यों कांचली भुजंग, जैसे सांप के शरीर से उसकी केंचुली छूट जाती है और पुनः उस शरीर पर नहीं चढ़ती है, उसी प्रकार अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य को फिर से अपने जो पहला उसका रूप है, रूप सुंदरता है, वो लौटकर नहीं आता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने शरीर की सुंदरता को देखकर घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता एक बार चले जाने के बाद पुनः वापस नहीं आती है। जैसे सांप की केंचुली अगर एक बार छूट जाती है तो वो उसके शरीर पर पुनः वापस नहीं आती है। भाषा सधुकड़ी है, छंद दोहा है, और कबीर कहाँ में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण और देही देखी में दा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और मानव शरीर की जो नश्वरता की तुलना सांप की केंचुली से करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। आज हमारे कबीर के साखी के दोहे समाप्त हुए। धन्यवाद।